नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। तो साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और पोर्टल के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ देखने को मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं और मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। तो देखिए बैठक से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं और मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। जनसंवाद पोर्टल, नगर दर्शन, ग्राम दर्शन पोर्टल और सीएम विंडो शुरू करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि हमारे नागरिकों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचे। इसीलिए अधिकारी समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों पर समुचित कार्यवाही करें। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछले सरकारों के बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान जल्द होना चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सुगम शिकायत निवारण तंत्र होना सरकार और प्रशासन का अभिन्न अंग है। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर 8,093 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 6,642 शिकायतों को विभिन्न विभागों को भेजा जा चुका है। अधिकारी लगातार शिकायतों को समय रहते समीक्षा करें। इस पोर्टल से नागरिकों को हर कार्यवाही की पहुंच रही जानकारी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके पोर्टल पर दर्ज प्रतिवेदना पर कार्यवाही करते समय शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है। इसीलिए पोर्टल को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जनसंवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों का आसान समाधान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसीलिए सभी प्रशासनिक सचिव और जिला स्तरीय अधिकारी इन समस्याओं के साथ साथ मांगों को गंभीरता से लेकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जाए, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों ने ये बताया कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई कॉपी भिन्न भिन्न जनप्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनकी कागज के साथ साथ दस्तावेज भी गुम हो जाते थे। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने जनसंवाद पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है।
और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत और मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना SMS के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी SMS के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क और भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 8,093 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 6,642 को विभिन्न विभागों को आगामी कार्रवाई को भेजा जा चुका है। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पिछली बैठक में पोर्टल से संबंधित लिए गए निर्णय के अनुसार सभी बदलाव और अपडेट किए जा चुके हैं। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवेसन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग सहित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। देखिए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के किसान समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए फैसला लिया गया। केंद्र के इस निर्णय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दरअसल ये निर्णय किसानों की आय दुगनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और बड़ा कदम है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन फसलों का MSP बढ़ाया गया है। धान का MSP 2040 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। ए ग्रेड धान का MSP 2060 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2203 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। वहीं मूंग दाल के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। MSP 7,755 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8,558 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बात करें बाजरा की तो बाजरा का MSP 2,350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी का MSP 3,578 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,846 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का का MSP 1,962 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,090 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर का MSP 6,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द का 6,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। मूंगफली का MSP 5,850 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,377 रुपए प्रति क्विंटल। सूरजमुखी का MSP 6,400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,760 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का MSP 4,300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। कॉटन मीडियम स्टेपल का MSP 6,080 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,620 रुपए प्रति क्विंटल। कॉटन लॉन्ग स्टेपल का MSP 6,380 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,020 रुपए प्रति क्विंटल।
केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी और खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार के इस कदम से किसानों के पास ये विकल्प होता है कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा प्रदेश के किसानों में भी खुशी का माहौल है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में यातायात को और सुखमय बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को हरियाणा प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नई मेट्रो लाइन की बड़ी सौगात मिली, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। देखिए। हरियाणा प्रदेश को आज केंद्र की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विशेषकर गुरुग्राम में सड़क मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक नई मेट्रो लाइन और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को सौगात की जानकारी दी है। तो चलिए जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। गुरुग्राम से हुडा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन तथा द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन की घोषणा करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ। ये न्यू गुरुग्राम से ओल्ड गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगी, एनसीआर क्षेत्र में तीव्र यातायात व रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक भी होगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं इस परियोजनाओं की बारीकियों पर। हरियाणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के लिए नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी। नई मेट्रो लाइन परियोजना पर आएगी लगभग 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए स्पर लाइन को मंजूरी दी। इस परियोजना का एलिवेटेड रूट 28.50 किलोमीटर लंबा होगा। इसके एलिवेटेड रूट पर 27 स्टेशन होंगे। ये परियोजना हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HMRTC की ओर से क्रियान्वित की जाएगी। इस लाइन के बनने से न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से कनेक्टिविटी मिलेगी। एनसीआर क्षेत्र में तीव्र यातायात और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायक होगी। हरियाणा में विकास की बयार तो बह ही रही है, अब इसको रफ्तार भी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सतत प्रयासों को केंद्र का समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि अब हरियाणा विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं,
और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे
उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अरुण कुमार। अरुण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर आदित्य प्रताप डवास, जो कि करनाल से कृषि उप निदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत 2019 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि पानी को सरकार ने विरासत माना है कि विरासत है पानी, कि पानी को ना बनाया जा सकता है, ना पानी को कहीं से लाया जा सकता है। क्योंकि पानी जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल को कैसे बचाया जाए। आपको सबको पता है कि करनाल और पूरी जीटी बेल्ट में जो मुख्य फसल का एरिया है वो धान का एरिया है, जीरी का एरिया है, और जीरी में पानी की अधिकता ज़्यादा लगती है। तो इसलिए एक योजना चलाएगी, मेरा पानी मेरी विरासत, कि अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए। और इस योजना में जो किसान भाई जुड़ेंगे, उन किसान भाइयों को सरकार से क्या प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें मुख्य तौर पर शामिल किया गया है कि पानी को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए, कि जो भी किसान भाई धान की फसल को बदलता है, यानी कि पिछले साल में धान की बिजाई की थी, अब की बार वो धान को छोड़ के दलहनी फसलें, मक्का, दूसरी फसलों पे आता है, तो ऐसे किसानों को 7,000 रुपये एकड़ की राशि दी जाएगी। ताकि, और इसके साथ साथ आगे बढ़कर सरकार ने ही फैसला लिया है कि तो कोई धान नहीं बोएगा और खाली जमीन छोड़ेगा तो भी 7,000 रुपये दिया जाएगा, उससे भी कहीं ना कहीं पानी बचता है। तो ये योजना धान की फसल को बदलने के लिए या धान को ना बोने के लिए, इन दोनों तरीके से योजना लागू होती है। देखिए, ड्राई एरिया नहीं था, वो डेप्थ के ऊपर था कि जहां पर 35 मीटर से ज़्यादा जहां पर वाटर टेबल नीचे चला गया था,
उन ब्लॉक को डार्क जोन में रखा गया था। और डार्क जोन ब्लॉक्स में नए कनेक्शन के लिए सरकार ने का ये था कि भी जब तक आपका ये डार्क जोन रहेगा तब तक इनमें नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। हाँ, बागवानी का जो फसल करता है या कोई स्प्रिंकलर पे ड्रिप लगाकर कोई फसल करता है तो वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसका उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने गांव में विकास की गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? ए, ग्राम रक्षक योजना, बी, ग्राम दर्शन पोर्टल योजना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।